नमस्कार दोस्तों, मैं डिग्री लेस धीरज। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो वीडियो है और इससे पहले जो वीडियो था डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, ये दोनों वीडियो मैं एक ही दिन शूट कर रहा हूँ। बिकॉज़ मेरे पास टाइम था तो सोचा कि डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स और बचती है कि क्यों ना उसको भी आपको आज पढ़ा दिया जाए अभी। तो इसी के लिए मैं अब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो जैसा कि मैंने अपनी पुरानी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो मेरी क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं इससे पहले। आपने अगर ना देखा हो तो देख लीजिएगा। उसमें कवर किया गया था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे वर्क करता है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है और डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, क्यों डिवाइडेड की गई है, रीज़न्स क्या है इन स्कीम्स को क्रिएट करने का म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा। मैंने एक एग्जांपल देकर आपको एक अच्छे से समझाया था। लेकिन आज एक लास्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसको हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम भी कहते हैं। बैलेंस और हाइब्रिड नाम एक ही है, सॉरी नाम अलग है, नाम एक नहीं है, नाम अलग है लेकिन स्कीम एक ही है। बैलेंस और हाइब्रिड नाम अलग है, स्कीम्स एक ही है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपने कहीं भी सुना हो तो कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत होना, स्कीम एक है, नाम अलग अलग है दोनों, बैलेंस और हाइब्रिड। लेकिन इससे पहले बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम को समझने से पहले दोस्तों, हमको इक्विटीज़ और डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को समझना होगा कि ये क्या है और कैसे वर्क करते हैं दोनों। तो सबसे पहले इनकी लिंक जो है मैं अपनी पुरानी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उनको देख लीजिएगा, उसके बाद ही बैलेंस को देखिएगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। बिकॉज ऐसा क्या फ़ायदा जो कि आपके अच्छे से समझ में ना आ सके फिर भी आप वीडियो को देखो, इसलिए इससे आपका टाइम ही ख़राब होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप उनको देखें फिर इसको देखें। अगर आप उनको नहीं देखते हो फिर आप वीडियो को क्लोज़ कर दीजिए, फिर देखिए ही मत। तो बैलेंस को जानते हैं आज हम कि बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती क्या है। तो ये बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम जो है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा बनाई गई है इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव को एक हिट करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि हमको इसके नाम से पता चलता है कि बैलेंस मतलब क्या, जो बैलेंस रखता हो, राइट। जिसको देखना तराजू अपने कांटा जो रखा रहता है उस पर हम अगर एक पल्ले कहते हैं ना उसको, हाँ, एक पल्ले में अगर हम कुछ सामान रख देते हैं, दूसरे पे हम बाँट रख देते हैं जिसको हम बाँट कहते हैं, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं बैलेंस। तो बैलेंस मतलब क्या, यानी बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक ऐसी स्कीम जो आपका पार्टली पैसा तो इन्वेस्ट करती है इक्विटीज़ के अंदर, पार्टली पैसा इन्वेस्ट करती है डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर। यानी कि आधा पैसा जाएगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में और आधा पैसा डालती है वो अपना डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर, यानी कि डेब्ट के अंदर डालती है। जो डेब्ट में स्कीम्स है उनके अंदर पैसा डालती है, जो होती है बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम, जो आपके रिस्क को बैलेंस करती है। रिस्क कहाँ है आपका, इक्विटीज़ के अंदर है, लेकिन रिस्क कहाँ नहीं है आपका, डेब्ट के अंदर। डेब्ट के अंदर रिस्क नहीं है लेकिन इक्विटीज़ के अंदर आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो आपके उस रिस्क को ये मेंटेन करती है आधा आधा बांट कर, ताकि बैलेंस हो सके। तो अब आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या है और क्यों क्रिएट की गई है। ये क्रिएट की गई है आपके ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि दोनों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पार्टली इक्विटीज़ के अंदर, पार्टली डेब्ट के अंदर। तो उन ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए, आपके ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये स्कीम क्रिएट की गई है। लेकिन अब जानते हैं कि ये बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के टाइप कितने होते हैं, बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम या हाइब्रिड स्कीम्स के टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग मेजरली इसके 2 टाइप होते हैं। पहला कंजर्वेटिव है और दूसरा जो है एग्रेसिव। बेसिकली और भी होते हैं 2-3 टाइप, लेकिन मैं मेजरली हैं जिनको मैं पर्सनली देखता हूँ, वॉच करता हूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, और आपको भी इन्वेस्ट करना ही इसी के अंदर चाहिए। पहला समझते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम या बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है और ये कैसे वर्क करती है, ये वाली कैटेगरी। कंजर्वेटिव का मतलब क्या, कंजर्वेटिव यानी कि एक ऐसा वेटिव जिसके अंदर रिस्क ना हो। कंजर्वेटिव का मतलब लो रिस्की हो, जिसके अंदर रिस्क ना हो या फिर लो रिस्की हो। यानी कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड स्कीम जो है उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा लो रिस्क लेना चाहते हैं। ये स्कीम करती क्या है, ये स्कीम पार्टली समथिंग
75% एक अमाउंट का, कैपिटल अमाउंट का इन्वेस्ट करती है डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, यानी कि डेप्ट के अंदर, और बाकी का 25 इन्वेस्ट करती है 25% इक्विटीज़ के अंदर, यानी शेयर मार्केट के अंदर। लेकिन वहीं एग्रेसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या करती है, एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है वो इसको उल्टा करती है, अपोजिट, यानी कि 75% वो डालती है इक्विटीज़ के अंदर, लेकिन 25% डालती है डेप्ट के अंदर, ये उल्टा करती है। यानी कि एग्रेसिव फंड म्यूचुअल फंड स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं या हाई रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए जो है एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है। लेकिन जो लो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम। आई होप ये दोनों कैटेगरी आपको समझ में आ चुकी होंगी और आपको अब ये पता चल जाना चाहिए कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंजर्वेटिव के अंदर या फिर एग्रेसिव के अंदर। अगर आपका रिस्क हाई है, आप हाई रिस्क ले सकते हो, तो आप एग्रेसिव के अंदर जाइए, लेकिन अनदर आप कंजर्वेटिव के अंदर जाइए। देखिए, मुझे बैलेंस म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके लिए क्रिएट की गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कीम्स लगती है मेरे को। बिकॉज क्यों लगती है, मैं आपको ये बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर क्यों लगती है मेरे को ये बेस्ट स्कीम्स एज कंपेयर द इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम और द डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। बिकॉज मान लेते हैं एक राजू है, राजू जो है, राजू के पास पैसा है। अब राजू इन्वेस्ट करना चाहता है अपना पैसा मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। अब वो नॉलेज नहीं है तो उसने जो है अब वो म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो उसने अब इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा डाल दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्की होता है शेयर मार्केट, इसलिए उसने अपना पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर मार्केट में डाल दिया। लेकिन उससे बाद में अफसोस हुआ कि अरे यार, काश मैं डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में उसमें से थोड़ा पैसा और डाल देता तो मज़ा आ जाता, बिकॉज उसके अंदर हाईली रिस्क है। अगर मैं थोड़ा इसमें पैसा डेप्ट में डाल देता तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता थोड़ा बहुत, राइट, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता और मेरा जो रिस्क है थोड़ा कम हो जाता, इसलिए। अब लेकिन कोई नहीं, राजू ने अगले मंथ में पैसा जुटाया और राजू ने अगले मंथ में पैसा जुटाने के बाद डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डाल दिया। तो मतलब क्या, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि राजू ने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डाल दिया, डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में भी अपना पैसा डाल दिया, दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा डाल दिया राजू ने। लेकिन देखने वाली बात यहाँ है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम अपना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगी और डेप्ट म्यूचुअल फंड भी अपना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगी। अब एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, लिंक नीचे है। तो दोनों ही स्कीम अपना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगी। मान लेते हैं इक्विटी चार्ज कर रही है 1% और डेप्ट म्यूचुअल फंड भी चार्ज कर रही है 1%, दोनों 1% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही हैं। अगर मैं टोटल करता हूँ एक्सपेंस रेशियो का, वो हो जाता है 2%। लेकिन अगर राजू यहीं बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डालता तो एक्सपेंस रेशियो कितना होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1%, बस 2% नहीं होता, 1% होता। यानी कि राजू का काम जो है 1% के एक्सपेंस रेशियो में दोनों स्कीम में पैसा डाल देता राजू। दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम। आपका कॉस्ट बच चुकी है, कॉस्ट जो कॉस्ट वहाँ पर 1% थी एक्सपेंस रेशियो के रूप में, यहाँ पर सिर्फ 1% आ रही है बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर। और आपने इक्विटी के अंदर भी पैसा डाल दिया और डेप्ट के अंदर भी पैसा डाल दिया। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये बन जाता बैलेंस के अंदर, बिकॉज कंजर्वेटिव के अंदर आपका 75% डेप्ट के अंदर है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं 50-50% करूँ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप 75% इसका डेप्ट के अंदर होता है, एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। आप चाहते हो कि नहीं मैं तो इक्विटी में जाऊँ हाई 50-50%, तो ये नहीं होता है, इसलिए। लेकिन एक्सपेंस रेशियोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट है बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर आप बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना एक्सपेंस रेशियो कम करना चाहते हो तो बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम अपने से लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या है, कैसे वर्क करती है और आपको कैसे चुननी चाहिए एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग, और अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हुए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए दोस्तों सिलेक्ट करनी चाहिए। और मिलता हूँ अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर आता हूँ नए वीडियो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। NAV क्या होता है, नेट एसेट्स वैल्यू, और म्यूचुअल फंड के रेशियोज़ क्या होते हैं, और सिप और लमसम्स क्या होता है,
अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। 15 से 20 वीडियो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके लिए कवर करूँगा, 15 से 20 वीडियो, तो बहुत कुछ जानेंगे अभी तो हम इस सीरीज़ के अंदर। तो इसलिए आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। मिलता हूँ इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। पुरानी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे से लिंक है मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।